नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। हे लक्ष्मी माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी आपके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना और उसके जीवन में धन के भंडार भर देना और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। आज हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस पर आप क्या खरीदें जिससे कि आपको सारी खुशियां मिले, आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आए और आपके घर सुख समृद्धि बनी रहे और आपको कभी धन की कमी नहीं हो। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन खरीदारी का बड़ा ही महत्व है। खासतौर पर इस दिन लोग सोने चांदी के सामान और बर्तन खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस का पूरा दिन उत्तम होता है, लेकिन इस दिन यदि शुभ मुहूर्त को देखकर कोई वस्तु खरीदी जाए तो वह सामान लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है या क्या खरीदना चाहिए। आओ जानते हैं उन्हीं में से 10 वस्तुओं के नाम। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी जी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। सोना खरीदने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको सोना अवश्य खरीदना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप सोना खरीदें। यदि आप नमक या हल्दी की गांठ या झाड़ू भी खरीद लेते हैं तो भी लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियां खरीदते हैं। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ये एक ऐसा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है। झाड़ू ज्यादातर घास, फाइबर, प्लास्टिक या सीक की बनी होती है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक सामान्य सी वस्तु मानते हो, लेकिन इसका संबंध आपके सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उसी घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा भी शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिसे नहीं मानने पर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अक्सर झाड़ू का इस्तेमाल करने से वो खराब हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें, जिससे हमेशा घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे कि वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे घर में कोई ग्रह क्लेश नहीं होता और न ही कोई बीमारी आती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है।